नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि एसएससी ने निकाला है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्टें हैं ये। तो इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि ये कैसी पोस्टें होती हैं और इसे भरने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आखिर स्टेनोग्राफर होता क्या है। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है अश्रुलेखन करने वाला, स्टेनोग्राफर कहा जाता है। और स्टेनोग्राफी क्या होता है, तो होता है अश्रुलिपि होता है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि किसी शब्द को बहुत छोटे अक्षर में लिखना, यानी कि कुछ ऐसे अक्षरों को, मतलब एक कोड भाषा होता है जो बड़ी बड़े अक्षरों को, बड़े बड़े शब्दों को या फिर बड़े बड़े वाक्यों को बस कुछ ही अक्षरों में निपटा देता है। असल में इनका काम कहाँ पड़ता है, ऐसा इनका काम ऐसे स्थानों पे पड़ता है जहाँ पे मान लीजिए कोई अधिकारी है या फिर कोई नेता है या फिर ऐसा कोई पर्सनल है जिसके बारे में या फिर जो बोल रहा है उसकी चीज़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, यानी कि उसे लिख के रखने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब होता यह है कि भाई वो बहुत तेज़ी के साथ अपना वक्तव्य पढ़ते हैं या फिर वो बोलते हैं, तो उस चीज़ को पूरे सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में पूरा वाक्य लिख पाना काफ़ी कठिन होता है। उतना तेज लिख पाना मुश्किल एक काम है। तो इसीलिए स्टेनोग्राफर्स के प्रयोग से उसे शॉर्ट हैंड के माध्यम से छोटा कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उसे पढ़ा जा सके और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने भाषण में दिया है वह सारी चीज़ें लिखी जा सके और संग्रहित की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दूं तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह 20 अगस्त 2022 से भरा जाना शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वह 5/9/2022 है। यानी कि 20/8/2022 से लेकर 5 सितंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप चालान के माध्यम से फीस जमा करते हैं तो इसकी जो डेट होगी वह 6 तारीख होगी, यानी कि 6 सितंबर तक आप चालान के माध्यम से इसके फीस को भर सकते हैं, चालान के माध्यम से। वहीं मैं बात करूं इसमें फॉर्म के सुधार के लिए, तो फॉर्म के सुधार के लिए 7 तारीख तक आप ऐसा कर सकते हैं। 7 तारीख तक अब इसके फॉर्म में मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गया है तो उसमें सुधार कर सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम का। इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम जो होगा वह नवंबर 2022 में सुनिश्चित हुआ है। डेट अभी नहीं बताया गया है कि फिक्स डेट क्या है, फिलहाल महीना केवल बता दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की गणना जो है वह 1 जनवरी 2022 से आप लोग की जाएगी और ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए अलग अलग एज लिमिट है। ग्रेड सी की मैं बात करूं तो 18 से 30 साल मांगा गया है, 3 साल इसमें ज़्यादा मांगा गया है। वहीं मैं बात करूं ग्रेड डी की तो इसमें 18 से 27 साल मांगा गया है। ग्रेड सी की बात करूं जिसमें कि 18 से 30 साल मांगा गया है, इसमें आपकी जो उम्र है वह 2/1/1992 की पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म यदि 2/1/1992 से लेकर 1/1/2004 तक हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं ग्रेड डी की बात करूं जिसका एज 18 से 27 साल मांगा गया है, तो यदि आपका जन्म 2/1/1995 के पहले का नहीं है और 1/1/2004 के बाद का नहीं है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं यदि इसके बीच में आप लोग का जन्म हुआ है तो। इसमें जो छूट मिल रहा है SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा, जैसा कि सभी परीक्षाओं में मिलता है। तो SC ST की अगर मैं बात करूं तो 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की इसमें छूट मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बहुत सिंपल मांगा गया है। यदि आप 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में यदि आपने पास कर लिया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कोई ऐसा नहीं मांगा गया है कि हर कोई नहीं भर सकता है, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन इसकी जो विशेष योग्यता मांगी गई है, यानी कि जो स्किल टेस्ट मांगा गया है इसका, वो थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल है क्योंकि यह पूरा बाकायदे कोर्स होता है इसका और इसे पूरा सीखना पड़ता है बाकायदे। यानी कि स्टेनोग्राफी जो होता है वह हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या तो आप हिंदी में स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए या फिर इंग्लिश में आपको आनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में ऑप्शन मांगेगा कि आप किस में स्टेनोग्राफी का टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो आपका जवाब वहाँ पे होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। उसी लैंग्वेज में आपको जब पेपर आपका होगा स्टेनोग्राफी का तो उसमें उसी लैंग्वेज में आप लोग को इसका एग्ज़ाम देना होगा।
या फिर स्टेनोग्राफी करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपये लगेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए केवल लगेगा, और भी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल्स के लिए इसमें फ़ीस नहीं लगेगा। एससी एसटी हो गए या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो गए कोई भी, या फिर दिव्यांगजन हो गए, उनके लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें मुख्य रूप से एक तो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में बताया गया है कि नवंबर 2022 में होगा, और उसके बाद इसी के आधार पर, यानी कि इसी के कट ऑफ के आधार पर स्किल टेस्ट आप लोगों का कराया जाता है, यानी कि स्टेनोग्राफी कराई जाएगी आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का हो सकता है हल्का फुल्का मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिर आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाता है। सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो इसमें 3 विषय पूछे जाते हैं, यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इसमें मैथमेटिक्स नहीं आता है। सबसे बढ़िया बात यह है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का कोई ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। इंग्लिश इसलिए पूछा जाता है भाई इंग्लिश में कोई मालूम कोई बोल रहा है तो उसको आप लोग किस प्रकार से शॉर्ट हैंड करेंगे, ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में 50 और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये इतने इतने नंबर के होते भी हैं। यानी कि यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यह 50 नंबर का होगा, और फिर हम जीए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 नंबर का, और ये भी, और ये 100 क्वेश्चन है तो ये 100 नंबर का होगा। यानी कि कुल मिलाकर 200 प्रश्न आते हैं और 200 नंबर के होते हैं। माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होता है, यानी कि 0.25 नंबर माइनस मार्किंग होता है। यानी कि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक कट जाएगा उसका। ये हो जाएगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 घंटे का इसमें समय रहता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैथमेटिक्स नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस पेपर को कर ले जाएंगे 2 घंटे में। और अब इसके आधार पर कट ऑफ बनता है। फिर कट ऑफ जारी होने के बाद फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में यानी कि स्टेनोग्राफी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी चाहिए, और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड प्रति मिनट आप लोगों की स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। इसमें अलग अलग समय दिया जाता है आप लोगों को करने के लिए। तो दोस्तों यही जानकारी थी। यदि जानकारी आप लोग को समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।